अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन की एक तरह से एप्लीकेशन पे बेस करता है कि हम देखेंगे इस अप्रोक्सीमेशन को यूज करते हुए हम एनर्जी बैंड की विड्थ को कैलकुलेट करेंगे एक सिंपल क्यूबिक लेटस में। ठीक है बात। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, पूरी कैलकुलेशन देखते हैं, लास्ट लेक्चर से ही हम रिजल्ट को लेके कंटिन्यू करेंगे। तो अब बैंडविड्थ है एनर्जी की ऑफ सिंपल क्यूबिक लेटस में। सिंपल क्यूबिक लेटस में हम जानते हैं 6 लेटस वेक्टर होंगे जो नियरेस्ट नेबर को कनेक्ट कर रहे होंगे। उनकी अगर आप वैल्यू देखो तो आपके पास प्लस माइनस से और एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जी एक्सिस पे आप इनको इस तौर पे भी देख सकते हैं। ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर आपके पास आ चुके हैं, प्लस माइनस ए आई, प्लस माइनस ए जे, प्लस माइनस ए के। ए यहाँ पे क्या है आप जानते हैं, क्यूबिक क्यूब एज है और आप जो कि इक्विवेलेंट लेटेस्ट कांस्टेंट के बराबर माना जाएगा। अब जो लास्ट लेक्चर में हमने टूल बनाया था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, उसको हम लिख सकते हैं कि ई के बराबर है ई नॉट माइनस अल्फा माइनस समेशन एम बीटा ई की पावर माइनस के आर एम की वैल्यू अब आपके पास मौजूद है, समेशन खोली जा सकती है। 6 फैक्टर आपके पास आएंगे, वो 6 के 6 फैक्टर मैंने लिख दिए। अब इसमें से हम सिर्फ यानी रियल पार्ट लेंगे अबव एक्सप्रेशन का, तो आप इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो वो आपके पास जो टूल बन जाएगा वो cos 2 यानी मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 के साथ डिवाइड भी करेंगे तो 6 6 के पेयर बन जाएंगे तो वो cos के x आ जाएगा आपके पास। तो 2 बीटा आ गया इधर, तो cos के x a प्लस cos के y a प्लस cos के z a आ जाएगा। बात समझ आ गई? यानी एक स्टेप मैंने छोड़ा है 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाला। ओके। अब यहां से समझ आती है कि जो एनर्जी है आपके पास वो पीरियोडिक फंक्शन है के के लिहाज से। क्यों? आपके पास के की वैल्यू वेरेगी, कॉस की वैल्यू वेरी करेगी, वो कॉस पीरियोडिक होता है आपके पास। ओके। अब अगर आप देखो एनर्जी ऑफ द बैंड बॉटम के ऊपर जहां पे के एक्स के वाई के जेड जीरो होगा, तो आपके पास बॉटम पे हम देखेंगे तो ये वैल्यू लग जाएगी आपके पास इस टूल के अंदर, यानी के एक्स के वाई के जेड को मैंने क्या प्लेस कर दिया, जीरो प्लेस कर दिया, तो टूल आ जाएगा आपके पास ई नॉट माइनस अल्फा माइनस 6 बीटा। अगर आप एनर्जी ऑफ बैंड देखो एट द टॉप, टॉप पे कितना होगा, तो के एक्स के वाई के जेड आ गया प्लस माइनस आपके पास पाई बाई टू, सॉरी यहाँ पे पाई बाई ए आएगा क्योंकि आपने फर्स्ट ब्रिलियन जोन के अंदर देखना है तो वो उस लिहाज से आपके पास आएगा जी। तो वो पाई बाई ए जब आप ये वैल्यू इसमें प्लेस करेंगे, ए से कट जाएगा, पाई बच जाएगा, कॉस पाई 180 माइनस वन होता है, तो आपके पास इसका जवाब भी माइनस वन, इसका जवाब भी वाई वाले का भी जी वाले का भी माइनस वन, तो वो आपके पास माइनस वन माइनस वन माइनस वन आ जाएगा। ठीक होगी बात? तो ये माइनस के 3, ये माइनस के प्लस के 6 बन जाएंगे। ओके। अब इक्वेशन 3 और 4 को लेकर बॉटम भी मालूम है, टॉप भी मालूम है, हम विड्थ निकाल सकते हैं। तो विड्थ निकालेंगे तो टॉप में से बॉटम माइनस कर देते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 12 बीटा। अब यहाँ पे बीटा जो है ये बैंड विड्थ प्रोपोर्शनल होगी बीटा के, यानी 12 बीटा का मतलब है, अब आपको बेसिकली ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट समझ आ रहा है आपको। तो अब आप इसमें कहेंगे कि ये जो क्वालिटेटिव इलस्ट्रेशन है कि टाइट बॉन्डिंग जो आपके पास अप्रोक्सीमेशन थी वो आप इस फिग की मदद से समझ सकते हैं। जैसे आपको देखा बैंड विड्थ दिख रही है, ये 12 बीटा समझ आ रहा है ना कि इतना बैंड विड्थ बन चुकी है आपके पास। बीटा क्या चीज समझा रहा है मुझे? बैंड विड्थ को समझा रहा है। अल्फा क्या समझा रहा है मुझे? कि आपके पास जो एटॉमिक लेवल है जो फॉर्म करेगा सॉलिड बनते वक्त, वो कितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लोअर जाएगा। देखो ये अल्फा सेंटर में दिखाया हुआ है ना आपको, तो ये चीज समझनी है। अच्छा एक चीज जरा और गौर करें, जैसे जैसे आप यानी चलते हैं कि विड्थ आप देख रहे हैं तो बढ़ रही है कि अंदर से बाहर की जानिब आओ, तो क्या विड्थ बड़ी होती जा रही है? तो यही चीज यानी आजकल ओवरलैपिंग ज्यादा से ज्यादा होती चली जा रही है। तो यही चीज हमने क्रोनी पेनी मॉडल में देखी थी जो एक्सपेरिमेंटली भी अब वेरीफाई हो रही है। आप देख सकते हो कि ये जो सेकंड बैंड आपका 12 बीटा वाला देख रहे हैं ये ज्यादा वाइडर है, जबकि पहला बैंड इतना ज्यादा वाइडर नहीं है। ये बात भी क्रोनी पेनी मॉडल से हमने देखी थी। तो जनाब ये चीज हमें रिजल्ट के तौर पे देखी। अब अगर मैं कहूं कि इसमें वन डायमेंशन केस आप देखें तो वो जो टूल हमने इक्वेशन 2 बनाई थी, ये इक्वेशन 2 है बुनियादी तौर पे, उसमें से सिर्फ एक एक्सिस आ जाएगा। तो मैंने वो 2 बीटा कॉस के ए लिख दिया, मैंने 2 बीटा ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर मैंने इसको थोड़ी सी तरतीब दी और साथ में एक स्टेप इजाफी कर दिया कि
2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये जो मैंने एक ब्रैकेट लगाई है ये मैंने कह दिया, इसे मैंने ई प्राइम कह दिया है। तो ये जनाब ई प्राइम साइड पे हो गया, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बीटा आ जाएगा। 1 माइनस कॉस के बाई 2 साइन स्क्वायर के बाई हो जाएगा, और के ए की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 होगी। तो हम जानते हैं जब थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा और थीटा अप्रोक्सीमेटली बराबर होते हैं। तो आप इस जगह पे के ए ओवर बाई 2 होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। आप स्क्वायर ओपन कर देंगे, यानी साइन थीटा को थीटा के अप्रॉक्स करके आपने उसका स्क्वायर ओपन कर दिया। अब यहाँ से 4 से कट जाएगा, के स्क्वायर बीटा ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वैसा ही एक्सप्रेशन है जो डिस्पर्शन रिलेशन था फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए हमने निकाला हुआ। अगर आप इसको ग्राफिकली देखते हो फिक के लिहाज से, तो आप देखो कि के अगर आप फर्स्ट ब्रिलियन जोन के अंदर देखो तो एनर्जी लेवल स्प्लिट हो गए हैं। अब वो एक एनर्जी यानी जो अटॉमिक आपका अटॉमिक लेवल था वो स्प्लिट होके एक बैंड की शक्ल में आ गया है। बॉटम पे के 0 है तो आपके पास एनर्जी ई नॉट होगी, और अगर आप ऊपर चले जाए टॉप पे तो आपकी विड्थ 4 बीटा के बराबर आ जाएगी। यही चीज तो हमने यहाँ पे देखी है। तो ये जनाब अब आपका 1 डायमेंशन का मामला था। अगर आप इसको 3 डायमेंशन में देखते हो तो इक्वेशन 2 को लेके, अब जाहिर है तीनों एक्सिस हैं तो तीनों लिखे वैसे ही लिख दिए आपने, मगर मैंने नेगेटिव अंदर ले गया हूं तो नेगेटिव बाय यानी साइन आपके चेंज हो जाएंगे। तो अब आपने काम किया +3 से और -3 इस इक्वेशन में ऐड कर दिया, कोई इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपने क्या किया, +3 को खोल के लिख दिया +1 +1 +1 की सूरत में, और अब -2 +2 बीटा को 2 हिस्सों में करना है। पहले वो -3 से ज़रब खाएगा फिर बकिया इक्वेशन से, तो जब वो -3 से ज़रब खाएगा तो -6 बीटा हो जाएगा। फिर +2 बीटा ऐसे ही आ जाएगा और रिमेनिंग फैक्टर लिख दिया। रिमेनिंग फैक्टर का एक काम किया, जोड़े बना दिए अंदर, ठीक है। 1 माइनस कॉस के 1 है प्लस के साथ 1 माइनस कॉस के 2 है, ये इस तरीके से आ गया। अब इन जोड़ों में से क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। ये जो सारा फैक्टर था ई नॉट माइनस अल्फा माइनस 6 बीटा से ई डबल डैश कह दिया मैंने। 2 अंदर नीचे चला जाएगा। अब ये आपके पास सारा साइन स्क्वायर k1 बाई ए साइन स्क्वायर k2 बाई ए साइन स्क्वायर k3 बाई ए बन जाएगा। अब चूंकि k वेरी वेरी लेस देन होता है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाई तो आपका एंगल का ही स्क्वायर नीचे मेंशन हो गया। अब आपके पास देखा जाए तो स्क्वायर ओपन कर दिए गए हैं, ए स्क्वायर बाई 4 सब में है, कॉमन उठाया जा सकता है और अंदर क्या आ जाएगा k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस k3 स्क्वायर, आप इसे k स्क्वायर कह सकते हैं। तो ये के स्क्वायर के रिप्लेस हो जाएगा आपके पास, ये 4 से कट जाएगा, बीटा ए स्क्वायर यानी इस तौर पे लिखा जा सकता है। ये बिल्कुल वही इक्वेशन है जो हमने 1 डायमेंशन में एक तरह से बनाई थी, यानी सेम एक्सप्रेशन है डिस्पर्शन रिलेशन का फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये बात साबित होगी। अब अगर हमसे बीसीसी का पूछा जाए, बॉडी सेंटर्ड लेटेस्ट का, तो अब उसके 8 नियरेस्ट नेबर पॉइंट्स होते हैं और आप उसकी वैल्यू देख सकते हैं प्लस माइनस ए बाई टू प्लस माइनस ए बाई टू प्लस माइनस ए बाई टू। तो उसका जो एनर्जी लेवल ब्रॉडेंड होगा वो 16 बीटा होगा। सिंपल क्यूब का 12 बीटा था, जबकि फेस सेंटर्ड में 12 नियरेस्ट नेबर पॉइंट्स होते हैं। तो अब इसका जो एनर्जी लेवल ब्रॉडेंड होगा वो 24 बीटा होगा। आप इस बात को इस तरीके से हमेशा याद रख सकते हैं। ये फिग आपका शॉर्ट टर्म याद करने के लिए कि सिंपल क्यूबिक में 12 बीटा आपकी ब्रॉडेंड होता है, जबकि बीसीसी में 16 बीटा टाइम ब्रॉडेंड होता है, जबकि एफसीसी में 24 बीटा टाइम ब्रॉडेंड हो जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।